ओम श्री बृहस्पति नमः। आज सुनिए बृहस्पति देवता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था और पूजा किया करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना वह व्रत करती थी और ना किसी को एक भी पैसा दान में देती थी, और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दाई अकेली थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धार कर राजा के दरवाजे पे भिक्षा मांगने गए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी, तब वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। तब साधु रूपी बृहस्पति देव कहने लगे कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुख नहीं होता। तुम्हारे पास धन अधिक है तो शुभ कार्यों में लगाओ जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालूं। मैं ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु कहने लगे, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी को करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां में जंगलों में लकड़ी काटने लगा और शहर में बेचता। इस तरह वह अपने जीवन बिताने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी के 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तब रानी को अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ा बहुत गुजारा हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात सुनाई। बात सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे मुझे बहुत दुखी हुई, क्योंकि मैं कथा सुन रही थी और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठना होता है न बोलना होता है, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? तब रानी कहने लगी, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत भूखा रहने की बात की। अपनी बहन को बताया कि रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। ये सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां एक गड्ढा अनाज का भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने तो एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पति व्रत के दौरान चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करके ही दीपक जलाकर पीला भोजन करें और कथा सुने। बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद बृहस्पति आए, तब उन्होंने व्रत रखा। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तब उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल में केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु व्रत की कथा, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वह 2
थालोस पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, दासी ये भोजन तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई, उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की पूजा से उनके पास धन हो गया, परंतु फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, धन रखने में कष्ट होता था, इस प्रकार सभी धन नष्ट हो गया। अब बृहस्पति देव भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें अब दान पुण्य आदि करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पिलाओ और ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, वावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनवाकर ज्ञान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग प्राप्त और पितृ प्रसन्न होंगे। तब दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्य करने लगी, जिससे उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी थी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर ही नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हों शीघ्र वापस आ जाएं। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में लकड़ियां बीन कर लाता और उससे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को कोसता और उसको बड़ी कठिनाइयों से बीतना पड़ता था। एक दिन दुखी होकर वह पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। उस समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वश में आकर बोले, लक्कड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हुए हो, तुम मुझे बताओ। ये सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए। साधु को प्रणाम करके राजा ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। महात्मा दयालु थे, वह राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा और तुम्हारी पत्नी को बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भी नहीं मिलता जिससे भोजन के बाद मैं कुछ बचा सकूं, और मैंने रात में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं उनका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं या ये भी मुझको नहीं पता। साधु महाराज कहने लगे, हे राजन, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वह संयम तुम्हारे लिए कोई ना कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना, तुम्हें रोज से 2 गुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और तुमने बृहस्पति की कहानी के बारे में पूछा है। इस व्रत प्रकार प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, लेकिन उसकी स्त्री तो स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। फिर भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या बड़ी होने लगी। प्रातःकाल स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी, पूजा पाठ समस्त कर पाठशाला जाती और वह अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डाल देती। लौटते समय वही जो स्वर्ण के हो जाते उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोनों के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहने लगी, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर वह जौ बीन रही थी। तब बृहस्पति की कृपा हुई और उसे सोने का सूप भी मिल गया। वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग उदास होकर लेट गया। राजा को सब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ। तब वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बताया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर निवेदन किया और कुछ ही समय बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया।
कन्या के घर जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की तरह गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी का हाल सुनाया। तब कन्या ने बहुत सधन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचा। तब पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माँ तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो, तब सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात भी नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई और ब्राह्मण देवता भी सुखपूर्वक इस लोक सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु बने देवता वहां से अलौकिक हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से सभी कलेश दूर हो गए। परंतु अब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आए। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोग में सम्मिलित हुए, लेकिन लक्कड़हारा कुछ देर में पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गया। अब राजा लक्कड़हारे को भोजन करा रहा था कि रानी की दृष्टि अब खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया, मेरा हार इसी लक्कड़हारे ने चुरा लिया। उस समय सैनिकों को बुलवाकर उसने उसको जेल में डलवा दिया। अब लक्कड़हारा जेल में विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कार्यों से मुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, उसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले दिन बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निषोध है। राजा प्रातःकाल उठकर खूंटी पर हार टंगा देखकर लक्कड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगा और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर दिए और उसे विदा कर। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अब अपने नगर को चल दिया और राजा अब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ी ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगरी के लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहां से आया। उधर जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, उसने अपनी दासी से कहा, दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए, अब हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्होंने अपने हाथ महल में लिवा लिए। तब राजा ने क्रोध कर अपनी तलवार निकाल ली और पूछने लगा कि बताओ, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने सारी कथा राजा को सुनाई। निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करती थी और रोज ही व्रत किया करूंगी। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कथा कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आएं। इस तरह निश्चय करके वह राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसे देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वह बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और तुम्हें कथा सुनाने की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और अपनी कथा कहानी शुरू कर दी। जब आधी कथा हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के वह मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई।
उसे मार्ग में तो एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे कथा सुनाने का आग्रह किया, लेकिन उसने मना कर दिया। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खड़ा हो गया और किसान के पेट में बहुत जोर से लात मारी। उस समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। वो जब उसने ये सब देखा तो वह दुख से बेहाल हो गई और पूछा, बेटा ये तेरी हालत किसने की? बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घोड़सवार के पास पहुंची और उसने बोला, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाके कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा, लेकिन बहन ने भाई की खूब महिमा की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसे भोजन ना किया हो, मेरी बृहस्पति की कथा सुन ले। तब बहन बोली, भैया ये देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम था कि वह 3 दिन से भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा उसको सुनाने के लिए कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई, जिसको सुनकर वह लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन के कहा, बहन अब मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांग ली। हाँ चली जा, मगर अपने लड़के को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा कहने लगा कि जब बालक नहीं जाएगा तो तुम भी चलकर क्या करोगी? और अपनी बहन को छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कथा बताई और बिना भोजन किए शैया पर लौट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दे दिया है, बस हमें संतान की आवश्यकता है। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठ, सब कुछ सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये जानकर खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तब मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन आई ये शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई, बधाई लेकर आई। भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे आने का उल्हाना दिया। अब भाई अपने साथ ला रहे थे, तब तो टाल गई, उसके साथ नहीं आई। अब आज अपने ही भागी भागी बिना बुलाए आ गई। तब राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार ना कहती, तुम्हारे घर औलाद कैसे होती? बृहस्पति देव सभी कामनाएं पूरी करते हैं। तो सब दावना पूर्व बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है। बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरु देव का पूजन और व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण हो जाती हैं जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की और अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा ना करें। ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाते हैं। कथा सुनने के बाद सभी को प्रसाद ग्रहण करके जाना चाहिए। हृदय से बृहस्पति देव का मन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देवता की जय।